एक अमीर घर का वारिस ये देखकर हैरान रह गया कि दो लड़कियां खुद को उसकी मंगेतर बता रही थीं। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि जिस लड़की के साथ वह दूसरे दिन डेट पर गया था वह असली नहीं थी। अन्ना जो अपनी दोस्त की जगह डेट पर गई थी बहुत घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे हर पल लग रहा था कि उसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन सबकी हैरानी की बात यह थी कि माइक को गुस्सा नहीं आया और उसने भी इस बात का साथ दिया। उसने पहले अपनी असली मंगेतर का अभिवादन किया, फिर उसने अन्ना की तरफ प्यार भरी नजर से देखा। माइक के लिए झूठ कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने यह रखता था कि अगर उसने यह नाटक जारी नहीं रखा तो वह उस लड़की से फिर कभी नहीं मिल पाएगा जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। अन्ना वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी मुलाकात एला के भाई से हो गई। उसने अन्ना को रात के खाने के लिए बुलाया और आराम से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यह देखकर माइक को जलन हुई। उसने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। रात के खाने के दौरान एला के भाई ने उनकी डेट के बारे में पूछा। एला इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। अन्ना इतनी घबराई हुई थी कि सिर तक नहीं उठा पा रही थी। माइक ने अपनी समझदारी से मजाक करते हुए बात को संभाल लिया। खाना खाने के बाद माइक और एला को सबके सामने एक जोड़े की तरह बगीचे में रहना पड़ा ताकि उनका नाटक चलता रहे। एला ने कहा कि दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। उसे तय की हुई शादी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपनी जगह अन्ना को भेज दिया था। उसने यह भी कहा कि अन्ना के मन में माइक के लिए कोई भावना नहीं है। यह सुनकर माइक हैरान रह गया। फिर एला ने उसे कहा कि अन्ना ने यह सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। बातचीत अच्छी तरह खत्म नहीं हुई। माइक के मन में बहुत कुछ था जो वह कहना चाहता था। जब माइक और अन्ना अकेले थे तो उसने अन्ना का हाथ पकड़ लिया। अन्ना घबरा गई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन माइक ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसी समय दूर से एला के भाई ने उन्हें देख लिया। वह एक तोहफा लेकर उनकी तरफ आया। उसके पास आने से पहले ही माइक ने अन्ना का हाथ छोड़ दिया। एला के भाई ने माइक को तोहफा दिया और दोनों बात करने लगे, लेकिन अन्ना का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि माइक ने चुपके से उसे एक चिट्ठी दे दी थी। उस रात अन्ना चिट्ठी में लिखी बात के अनुसार चाय के घर पहुंची। उसने कहा कि वह माफी मांगने आई है, लेकिन माइक को नहीं लगा कि अन्ना ने कोई गलती की है। बात खत्म करने के लिए अन्ना ने माइक को सच बता दिया। उसने कहा कि वह किसी अमीर घर की लड़की नहीं है, वह एक गरीब परिवार की बेटी है। वह सिर्फ एक नर्स है जिसे अस्पताल के इमरजेंसी रूम में हमेशा इधर उधर काम के लिए कहा जाता है। फिर माइक ने भी अपना एक राज बताया। उसने कहा कि वह एक नाजायज औलाद है और उसकी माँ एक नाइट क्लब में गाना गाती थी। उसे लगा कि अपने दिल का सबसे बड़ा दर्द बताने से अन्ना को अच्छा महसूस होगा, लेकिन इससे अन्ना और भी ज्यादा डर गई। उसने जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसका बस एक ही सपना था कि वह अपनी जिंदगी की सच्चाई से बाहर निकल जाए।